स्क्रीन पर आता है और कहता है मेरा नाम लिसन है और आज मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के डेटिंग का 1 महीने का एनिवर्सरी है। ऑरेंज, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आज तुम पार्टी कहाँ सेलिब्रेट करने वाली हो? वहीं दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई देती है और कहती है लिसन, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। उस लड़की की बातें सुनकर लिसन कहता है चिन चिन, मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी एक लग्जरी कार लिसन के पास से गुजरती है और वहीं उस लड़की के सामने रुक जाती है। कार के अंदर एक बंदा दिखाई देता है जो लिसन की गर्लफ्रेंड से कहता है चिंचिंग, हैप्पी बर्थडे, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। उसके बाद दिखता है कि चिंचिंग उस बंदे को हक कर लेती है। चिंचिंग कहती है तुम इतना ज्यादा लेट क्यों हुए? ये मुझे बहुत ही ज्यादा नापसंद है। मुझे उस बंदे के साथ बात करनी पड़ी, ये बहुत एनोइंग है। वो बंदा चिंचिंग से कहता है कम ऑन, ये सब छोटी छोटी बातों को छोड़ो, चलो मैं तुम्हें एक हाई एंड रेस्टोरेंट पर ले जाऊंगा और तुम्हें बहुत बढ़िया गिफ्ट खरीद कर दूंगा। फिर वो बंदा चिंचिंग को हक कर लेता है और लिसन की तरफ देखते हुए कहता है डूड, अगर लड़के को चेज करना है तो पैसे की जरूरत पड़ती है, तेरे जैसा एक भिखारी कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद वो बंदा चिंचिंग की तरफ हाथ रखकर लिसन से कहता है क्या तू इसे डिजर्व करता है? दोनों चले जाते हैं। लिसन अकेला खड़ा रह जाता है और उन्हें जाते हुए देखते हुए दुखी हो जाता है। उसके पीछे कुछ लोग खड़े हैं जो बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है अरे देखो, ये तो लिसन है, हमारे स्कूल में ये बंदा डॉग लेकर नाम से फेमस है। ये बंदा लुंगचिंग को प्रपोज करने के लिए बहुत पार्ट टाइम जॉब करके पैसा इकट्ठा करके गिफ्ट खरीदा था। दूसरा बंदा कहता है ये बहुत फनी है, लिसन ने कड़ी मेहनत करके चिंचिंग को प्रपोज किया पर एक रिच फैमिली के बंदे आ गए और उसे ले गए। वहीं दूसरी तरफ हम लिसन को देखते हैं जो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। वो खुद से पूछता है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलत किया? क्या मैं गरीब हूँ इसलिए? क्या मेरी सच्चाई पैसों से जज होती है? मैंने इस पूरे साल कुत्ते की तरह उस लड़की के पीछे क्यों भागा? अब मैं किसी को अपना सिंसियरिटी नहीं दूंगा। अचानक उसके सामने एक डिंग की आवाज आती है। सनवा काउंटर अटैक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, सिस्टम बूटिंग हो रहा है। फिर लिसन के सामने उसका प्रोफाइल डिस्प्ले खुलकर आता है। स्क्रीन पर लिखा होता है नेम लिसन, उम्र 22 साल, काउंटर अटैक अमाउंट 1 ट्रिलियन ड्रैगन कॉइन, पर्सनल वेल्थ 138 ड्रैगन कॉइन, स्ट्रेंथ 1 लेवल, एजिलिटी 1 लेवल, कॉन्जुगेशन 1 लेवल, इंटेलिजेंसी 1 लेवल। ये डिस्प्ले देखकर लिसन टोटली शॉक हो जाता है। वो पूछता है काउंटर अटैक गोल्ड ट्रिलियन सिस्टम, ये क्या है? तभी सिस्टम एक एटीएम कार्ड दे देता है और नोटिफिकेशन आता है ये रहा आपका ट्रिलियन वेल्डी, प्लीज आप जितना चाहिए उतना खर्च कीजिए और आप जितना भी खर्च करेंगे उसका 1% आपके मेन अकाउंट में वापस आ जाएगा। लिसन हैरानी में कहता है ट्रिलियन, क्या सच में मैं इतना सारा पैसा खर्च कर सकता हूँ? सिस्टम जवाब देता है एकदम सही, पर यह पैसा आप सिर्फ लड़कियों पर ही खर्च कर सकते हैं। लिसन उठता है और मुस्कुराते हुए कहता है काउंटर अटैक स्टार्ट नाउ। सीन शिफ्ट होता है, एक शॉपिंग मॉल दिखाई देता है। लिसन मन ही मन सोचता है चाहे जो भी हो, मुझे किसी की मदद चाहिए जिससे मैं इस कार्ड को टेस्ट कर पाऊं। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो सोचता है ये तो लियो यासी है। लियो चिंचिंग का रूममेट है ना? लिसन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है गुड लुकिंग वुमन, स्टार्ट द काउंटर अटैक मिशन। सिस्टम लियो यान्सी का प्रोफाइल खोलता है। नेम लियो यान्सी, उम्र 20 साल। अगर आप इस लड़की पर अपना वेल्थ खर्च करते हैं तो आप जितना भी खर्च करेंगे उसका 10% आपके मेन अकाउंट में वापस आ जाएगा। लिसन उस लड़की के पास जाकर कहता है लो यासी, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, क्या थोड़ा टाइम मिल सकता है? तभी लू जो चिंचिंग की दोस्त या रूममेट लग रही है आती है और कहती है लिसन, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम फिर से आ गए हो ताकि तुम चिंचिंग को चेज करो और मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ? सोचो मत, मैं एडवाइस देती हूँ, ये सब छोड़ दो। चिंचिंग को रिच सेकंड जनरेशन का बॉयफ्रेंड मिल गया है। लिसन हंसता हुआ जवाब देता है नहीं नहीं, तुमने गलत समझा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैठकर एक कप चाय पियो। लू कहती है क्या तुम मुझे चाय पीने के लिए इनवाइट कर रहे हो? हम दोनों इतने फेमिलियर भी नहीं हैं और सबसे बड़ी बात, यहाँ स्टॉल पर ऑर्डिनरी चाय नहीं मिलता, ये बहुत महंगी है। एक कप चाय तुम्हारी 10 दिन की सैलरी के बराबर है, क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो? तभी कुछ लोग पीछे से चिल्लाते हैं हे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हमें भी खरीदना है, जल्दी करो या हट जाओ यहाँ से। लिसन कहता है तुम सब फैमिली रखो और मेरे लिए इंतजार करो। फिर लिसन चाय खरीदने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है लिटिल सिस्टर, यहाँ टोटल कितने कप चाय है? दुकानदार बोलती है 180। लिसन मुस्कुरा कर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अपना एटीएम कार्ड निकालता है और कहता है मैं पूरा 180 कप मिल्क टी खरीदना चाहता हूँ और ये सभी के लिए ट्रीट है, सबको इनवाइट कर लो। लोगों की तरफ से हंसी और कौतूहल की आवाजें आती हैं। क्या यहाँ टोटल 180 कप है जिनकी प्राइस 10 और 1000? लिसन तुम ध्यान से सोचो, गड़बड़ी मत करो। लिसन स्टॉल पर अपना कार्ड सौंपता है और कहता है लिटिल सिस्टर, इस कार्ड को स्वाइप करो। लड़की मशीन पर कार्ड स्वाइप करती है, मशीन से आवाज आती है सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन हो चुका है, आपने मनी स्पेंड किया 39,800। बाद में लिसन कह रहा था कि इस कप ऑफ टी को सभी को शेयर कर दो और वहीं वो लड़की कह रही थी अच्छा ठीक है। और भाई फिर दूसरी तरफ ऑडियंस को देखकर आता है जो सामने सामने का नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया है। उनमें से एक बंदा कह रहा था डैम इट, ओ माय गॉड, मैंने ये कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि वो सच में सारा कुछ बाय कर लेगा। एक दूसरा बंदा कह रहा था डैम इट, ये जरूर रिच बंदा है। वहीं पर एक लड़की कह रही होती है सो हैंडसम, ऐसा लगता है कि लिसन यू के प्यार में गिर चुका है। हम लोग देखते हैं कि लिसन की तरफ कोई देख रहा होता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता और तभी लिसन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि लू का होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 1% बढ़ चुका है। इसके बाद लिसन लू के पास आता है और कहता है लू, मैं तुमसे एक छोटा सा फेवर पूछना चाहता हूँ। लू कहती है हाँ बताओ। लिसन कहता है मुझे पैसा स्पेंड करने में मदद करो। सीन शिफ्ट होता है और एक शॉपिंग मॉल दिखाया जाता है। वहाँ एक बैग दिखाया जाता है जिसकी कीमत 8,890 युआन है। उसके साइड में चिंचिंग और एक लड़का दिखता है। वो लड़का चिंचिंग से कह रहा होता है चिंचिंग, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले एक बैग खरीदा था, है ना? हम इस तरह बेकार पैसा खर्च नहीं कर सकते, क्यों ना पहले खाना खा लेते हैं फिर बाकी बातें देखेंगे। चिंचिंग कहती है ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है कि चाहे जो भी हो, रिच फैमिली में शादी करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस तो करना ही होगा। तभी अचानक कोई कहता है लिसन, ये बैग कैसा है? चिंचिंग उधर देखती है और सामने कोई और नहीं लू होती है। लू कहती है ये स्टोर ट्रेजर का लिमिटेड एडिशन है, क्या मैं ये खरीद लूं? लिसन कहता है चलो मुझे देखने दो। चिंचिंग ये सब देखकर चौंक जाती है और बोलती है लिसन, लू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओ मैं समझ गई, तुम मेरा पीछा कर रहे हो है ना? तुम मुझे डंप करने के बाद लू को एक्टिंग के लिए लेकर आए हो ताकि मुझे जलन हो। मैंने तुम्हें कहा था हम ब्रेकअप कर
चुके हैं। लिनसिन जवाब देता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ? मैं यहाँ किसी के लिए बैग लेने आया हूँ। चिंग चिंग चिल्लाती है, किसी के लिए बैग? और कोई एक्सक्यूज नहीं मिला। ठीक उसी समय लिनसिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, काउंटर अटैक मिशन शुरू हो चुका है। सिस्टम चिंग चिंग की प्रोफाइल खोल देता है। नाम लू चिंग चिंग, उम्र 21। अगर फेवरेबिलिटी 90% तक पहुंच जाए तो इस पर हुआ खर्च का 10% रिटर्न मिलेगा। लिनसिन कहता है, चिंग चिंग हम दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं, तुम्हें लगता है मैं अब भी वही इंसान हूँ जो पहले था? चिंग चिंग हंसते हुए कहती है, कुछ घंटों में कोई गरीब लूजर रिच सेकंड जनरेशन बन जाएगा। फनी। सिस्टम दिखाता है चिंग चिंग की फेवरेबिलिटी -25%। उधर चिंग चिंग का नया लड़का कहता है, अगर हिम्मत है तो ये बैग खरीद कर दिखाओ। लिनसिन जवाब देता है, एक बैग काफी नहीं होगा, स्टोर की सारी चीजें पैक कर दो। सब लोग शॉक हो जाते हैं। कस्टमर सर्विस बताता है टोटल 11.32 मिलियन युआन। चिंग चिंग और उसका लड़का हैरान रह जाते हैं। वो लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर तू ये अफोर्ड कर ले तो मैं यहीं टट्टी कर दूंगा। फिर लिनसिन कार्ड स्वाइप कर देता है। सिस्टम आवाज देता है, पेमेंट सक्सेसफुल, 11.32 मिलियन युआन स्पेंट। सब लोग दंग रह जाते हैं। लू खुशी से लिनसिन को हक कर लेती है और कहती है, मेरे डियर तुम बहुत काइंड हो। सिस्टम नोटिफिकेशन, लू की फेवरेबिलिटी +20%। अभी दूसरा नोटिफिकेशन, चिंग चिंग की फेवरेबिलिटी +10%, +10%, +10%। उधर चिंग चिंग का लड़का बोलता है कि हम रियल रिच लोग ऐसे पैसे नहीं उड़ाते, हम लो प्रोफाइल रहते हैं। तभी पीछे से एक मोटी लड़की आती है और उसके गाल पर थप्पड़ मारकर कहती है, मैंने तेरे लिए सब कुछ खरीदा और तू यहाँ दूसरी लड़कियों के साथ। वो घुटनों पर गिरकर बोलता है, सिस्टर गलती हो गई, उसने मुझे सेड्यूस किया था। चिंग चिंग पीछे खड़े लोगों की भीड़ देखकर टोटली शॉक रह जाती है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे उस बंदे को देख, ऐसा लग रहा है कि कुत्ते के जैसा लग रहा है। यहीं पे हमें एक मोटी लड़की दिख जाती है जो उस लड़के को कह रही होती है, तुम मेरे सामने उस लड़की को एक थप्पड़ मारोगे तभी जाकर मैं तुम्हें माफ करूंगी, नहीं तो आज हम यहीं पे ब्रेकअप कर लेते हैं। और हमें वो बंदा दिख जाता है जो सीधा आकर चिंग चिंग के गालों पर एक थप्पड़ मारता है और चिंग चिंग दूर जाकर गिर जाता है। वहीं हमें दिखता है कि वो बंदा चिंग चिंग के गले पर रहे चैन को पकड़ लेता है और कहता है, तू खुद को क्या समझता है? तू दूसरे लोगों के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करके पैसा हासिल करना चाहता है? तेरे गले पर जो नेकलेस है वो मेरे से बिलोंग करता है। अचानक हमें चिंग चिंग दिखाई देता है जो लिनसिन की तरफ देखता है। फिर वो खड़ा होकर लिनसिन के पास आता है और कहने लगता है, लिनसिन मैं। पर लिनसिन उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है। चिंग चिंग रोते हुए वहां से जाने लगता है। तभी लिनसिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, चिंग चिंग होस्ट फेवरेबिलिटी +1%। ये देखकर लिनसिन मन ही मन कहता है, मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया, फिर भी उसकी फेवरेबिलिटी कैसे बढ़ गई? हम लोग लिनसिन के पास आते हैं और पीछे से उसे हक कर लेते हैं। फिर वो कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर वांग ऐसा इंसान है। चिंग चिंग बहुत ज्यादा फेथफुल है। ये सुनने के बाद लिनसिन कहता है, जो औरत केवल पैसों से मतलब रखती है वो सिंपैथी डिजर्व नहीं करती। चलो ये सब इग्नोर करते हैं, तुम्हें आगे क्या पसंद आता है वो देखते हैं। लू कहती है, ऐसा लगता है कि चिंग चिंग बिल्कुल आउट ऑफ लक हो चुका है, तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा काइंड हो, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें कैसे रीपे करूं। लिनसिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम खुद को मेरे ऊपर गिरवी रख दो। लू चौंक कर कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, लू होस्ट फेवरेबिलिटी +10%, करंट 62%। फिर लू लिनसिन का हाथ पकड़कर कहती है, मैं रिटर्न के तौर पर तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करना चाहती हूँ। लिनसिन हंसकर कहता है, क्या तुम मुझे पैसा दोगी? सीन शिफ्ट होता है, दोनों शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं। लू कहती है, चलो आज तुम नए कपड़े ट्राई करो। लू लिनसिन के लिए कपड़े चुनती है और कहती है, तुम खुद को देखो, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। लू पेमेंट करने जाती है। दूसरी तरफ लिनसिन नए कपड़े पहनकर बाहर आता है। मॉल की सारी लड़कियां उसे देखकर मन में कह रही होती हैं, वाओ कितना हॉट है। लू भी उसे देखकर मन ही मन सोचती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा इतना हैंडसम निकलेगा, ये तो ट्रेजर है। सिस्टम, लू होस्ट फेवरेबिलिटी +10%, करंट 72%। सीन शिफ्ट, नाइट, गर्ल्स डॉर्मेट्री। लू एंटर करती है, सामने चिंग चिंग बैठा होता है। लू पूछती है, चिंग चिंग तुम्हारा फेस ठीक है? चिंग चिंग, हाँ। लिनसिन का बहुत शुक्रिया, उसने मिस्टर वांग का असली चेहरा दिखा दिया। लू कहती है, हाँ, और ये बैग लिनसिन ने मेरे लिए लिया है। चिंग चिंग मुस्कुराकर कहता है, ये लिनसिन ने तुम्हें दिया है, तुम ही रखो, हम दोनों अच्छे सिस्टर हैं। चिंग चिंग मन ही मन सोचता है, लिनसिन और मैं 3 साल रिलेशनशिप में रहे, एक बाहर वाला कैसे बीच में आ गया? लू मन में सोचती है, मेरी प्यारी सिस्टर, तुम्हें पता ही नहीं कि लिनसिन एक पावरफुल रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है, अब वो मेरा है। सीन शिफ्ट, बॉयज डॉर्मेट्री। लिनसिन थका हुआ कहता है, आज बहुत एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, पूरे दिन गर्ल के साथ शॉपिंग की। तभी कुछ सीनियर उसके पास आते हैं। एक सीनियर कहता है, जूनियर तुमने इस आउटफिट पर बहुत पैसा खर्च किया है। दूसरा कहता है, मुझे जो हुआ सब पता है, डाउन मत हो, मेरे हिसाब से तुमने चिंग को चेज करने के लिए बहुत खर्चा किया, पर उसने तुम्हें डंप कर दिया। तुम लाइव ब्रॉडकास्ट में जाकर फीमेल एंकर को गिफ्ट भेजो, उससे तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये सुनकर लिनसिन एक्साइटेड हो जाता है और मन में कहता है, हाँ, लाइव ब्रॉडकास्ट में गिफ्ट भेजना भी तो पैसा स्पेंड करना ही है।